ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चारों तरफ खुशियों भरा माहौल है। हर दिल खुशी से गीत गा रहा है कि हम स्वतंत्र देश के रहने वाले हैं। सच्ची स्वतंत्रता क्या है, एक मूल्यांकन आज जरूर करेंगे। हम सब ने क्या स्वयं 5 विकारों से आज़ादी पाई है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी जो रस्सियां हैं बहुत बड़ी हैं। इन सूक्ष्म रस्सियों से अपने आप को मुक्त करना है, स्वराज अधिकारी बनना है। आज भी मन में आलस्य है, अलबेलापन है, कमज़ोर विचार है, ये भी परतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? अपने आप को 5 विकारों से आज़ाद कर लेना। अपने मन में सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। आज के दिन सबको बधाई देने के साथ साथ दिल से दुआएं करेंगे कि सभी देशवासी इन 5 विकारों के बंधनों से मुक्त बने, निर्भय बने, आलस्य मुक्त बने, क्रोध मुक्त बने। हर एक जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करें। ईश्वर को सदा साथ रखें। जिन्हें याद रहता है ईश्वर मेरे साथ है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, बुरा सोच भी नहीं सकते। हम सभी को परम पिता परमात्मा सच्ची स्वतंत्रता विकारों से दिलाते हैं, विकारों से मुक्त होना सिखाते हैं। और आज भी बहुत सुंदर मंत्र दिया है दुखों से मुक्त होने का, और वो है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो विकारों से मुक्त हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलते फिरते भी याद रहे मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। साथ साथ बाबा ने ब्रह्मा बाप को याद किया। आप बच्चों को ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनकर रहना है। जैसे उन्होंने अपना तन मन धन सब अर्पण किया, ऐसे आपको भी अपना सब कुछ विश्व सेवा में अर्पण करना है। विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। अपना तन मन धन जो ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, वो सफलता मूर्त बनते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि मैं सिर्फ ज्ञान का ही सागर नहीं, प्यार का भी सागर हूँ। गाते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। बाबा ने कहा जो एक बूंद है ये ज्ञान की बूंद है, जिससे तुम बच्चे मन मनाभव हो जाते हो, आत्मा पावन बन जाती है। फिर बाबा ने याद दिलाया, गाते हो नैया मेरी पार लगाओ, अभी सबकी नैया डूबी हुई है। 5 विकारों ने सबकी नौका को डुबो दिया है। अब बाबा नैया पार लगाने के लिए आए हैं, इसलिए उनको खिवैया कहते हैं, रहमदिल कहते हैं, दुख हरता सुख करता कहते हैं, पतित पावन कहते हैं। बाबा की जो महिमा है वो किसी मनुष्य की नहीं हो सकती। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, विधि पूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे, और जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मुझे करना ही है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सबको पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। देह के भिन्न भिन्न धर्म, कभी हम कहते हैं हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, इन सबको भूलो। खुद को आत्मा निश्चय करो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अगर ये अभ्यास रहेगा तो जो भी देह भान है वो समाप्त हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन है तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो।
कभी उल्टा सुल्टा खर्चा करके आत्माओं को नहीं देना। उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ। धन भी एक शक्ति है। धन ही सब कुछ नहीं, पर धन के बिना भी कुछ नहीं। जीवन निर्वाह का साधन है, इसको भी सेवा में लगाओ। पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। खुद को गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ करते हुए न्यारा प्यारा। परिवार में रहना, कार्य करना और ये याद रखना, ये सब कुछ मेरा नहीं, परमात्म देन है। मैं इसे केवल संभाल रहा हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पे चलता है। बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे कौन कितना श्रीमत पे चलता है। सरल शब्दों में हमें किस बात में फॉलो फादर करना है? तन मन धन सेवा में लगाना है। विघ्नों से घबराना नहीं, डरना नहीं। बाबा देखते हैं मेरे बच्चों में से कौन सा बच्चा कितना श्रीमत का पालन करता है। गीता तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अब बच्चे जानते हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले, कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। ये राज कानों में सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर है, शांति का, सुख संपत्ति का सागर भी है। अब बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हो। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ जो हम रास्ता भूल गए। फिर अब बाप को कहते हैं हमें रास्ता बताओ, हमें अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। बाप ही बैठ बताते तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति कब से शुरू होती, अंत में क्या हुआ। आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये बेहद का ड्रामा है। ये मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं, सब ज्योति बिंदु आत्माएं पार्टधारी हैं। देह रूपी ड्रेस लेकर अपना अपना अभिनय करती हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाबा ने आके समझाया और अब समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता पारलौकिक परम पिता परमात्मा को। ज्ञान सागर उस एक को कहते हैं। ये महिमा उनकी ही गाई जाती है, गाया जाता। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। चेक करेंगे, अब मेरी प्रीत एक परम पिता से है, विपरीत बुद्धि तो नहीं। कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बोधी हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। अब बाबा कहते माम एकम याद करो। देह के धर्म भूलो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते इस देह को भी भूल जाओ। ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उन्हें भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का एक बाप है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई दुखी हो गए। आत्माएं सब दुखी अशांत हो गई। सब काम चिता पर भस्म हो गए। बाप कहते हैं अब इस एक जन्म पवित्र बनो। बाबा का पहला स्लोगन है हम सबके लिए, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा समझाते तुम गाते आए हो ना कि हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। परम पिता को पुकारते आए हो,
उनकी महिमा करते आए हो। अब बाबा कहते फिर से देवी देवता बनो, दिव्य गुण धारण करो। मात्र पूजा करने से देवी देवता नहीं बनेंगे, उनको फॉलो करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे आज़ाद हो जाना है, इनसे मुक्त हो जाना है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, सब पुकारते हैं बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उसे क्षीर सागर में ले चलो। उन्हें खिवैया, बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमें फूलों के बगीचे में ले चलो। देवी देवताएं फूल है ना, अब सभी कांटे एक दो को दुख देते रहते हैं। देवी देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो वहाँ सत्युगी दुनिया में सुख ही सुख है, इस दुनिया में दुख ही दुख है। वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। कहते हैं बाबा हम कहाँ से भूलें, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूलें। सत्युग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो सुखी थे, फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उसका विनाश नहीं हुआ। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। द्वापर से जलाना शुरू किया। रावण का अर्थ क्या है? 5 विकार। जलाते आए। बाबा ने कहा अब इन 5 भूतों पर विजय प्राप्त करो। इन 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। बाबा को ही खिवैया रहमदिल कहते हैं। शिव बाबा को खिवैया रहमदिल कहते हैं। बाप समझाते तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, पूज्य थे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन गए। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाबा ही बताते तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका आदि मध्य अंत बाप समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार समझते हैं। बच्चे भी सब नंबरवार हैं, एक रस नहीं समझते हैं। यहाँ तुम बच्चे आते हो नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। जितना तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो उतना ऊंच पद प्राप्त करते हो। बाबा कहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है। स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहाँ पर सब आपस में प्रेम से रहते हैं। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब तुम विष्णुपुरी सत्युगी दुनिया में जाते हो, वहाँ कोई भी हिंसा नहीं होती। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो अभी हम फिर से नई दुनिया में जा रहे हैं। वहाँ जाना है तो यहाँ बहुत सिंपल रहना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यहाँ बाबा कहते तुम्हें जेवर आदि नहीं पहनने, परंतु कई कहते हैं हमें तो घर गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भी पहनने पड़ते हैं। उसके लिए बाबा की मना नहीं है, पर इन चीज़ों को अपना शौक नहीं बना लेना। निभाने अर्थ बहुत जगह प्रयोग करना पड़ता है जो परिवार में रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए बाबा मना नहीं करते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर तो इनके लिए मना किया जाता है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जाओ भले कहीं भी, परिवार में कहीं भी सुख दुख में जाना आना पड़ता है, कहीं पर शादी आदि है तो वैसी ड्रेस भी पहननी पड़ती है, तो भी शिव बाबा को याद करते रहो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं या हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी पूरा निभाना है। परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी अच्छे से निभाना है, परंतु हाथ काटे दिल यार्डे। हाथों से कर्म करते रहो, मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भले जाओ, इकट्ठे रहो, महावीर बनना है। घर गृहस्थ में रहते भी बहुत पावरफुल बनना है।
परीक्षाएं भी ली जाती हैं, उन परीक्षाओं में मजबूत रहना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, सरब के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास होके दिखाते हैं उन्हें महावीर कहते हैं। बाप की याद में रहेंगे तो कोई भी कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल हो जाएंगी। अब तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप हमें राजयोग सिखाते हैं। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती, एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई विकर्म नहीं करो, कोई भी पाप का काम नहीं करना। सबसे बड़ा काम का कांटा है। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट मार के गिरा देती है। तब गाया जाता आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती। कई बच्चे आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। हमें बाबा से प्रॉमिस करना है, हम बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब तुम एक बाप के बने हो, कहते हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पे चलना है। बाबा भी देखते हमें सब कुछ अर्पण कर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। बाबा भी चेक करते हैं अपने बच्चों को कि मेरे बने हैं, श्रीमत पे चलते हैं नहीं, कोई उल्टा सुल्टा खर्चा करके पाप आत्माओं को तो नहीं देते। हमने धन दान किया, सामने वाले ने उससे पाप किया। आपने धन दिया, सामने वाले ने शराब पी, गलत खान पान खाया, देने वाले पे भी पाप आ जाता है। तो बाबा कहते पात्र देख कर दान करना है। ब्रह्मा तो ट्रस्टी हो गए, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, किसी को कुछ नहीं दिया, ईश्वर अर्थ दिया। तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। शरीर निर्वाह भी तो होता है ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी किया। ब्रह्मा बाबा को देख और भी कई आत्माओं ने सर्व समर्पण किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से घबराना नहीं। बाबा कहते योग बल से काम लो, विघ्नों से नहीं घबराना। विघ्न जब भी आए तो याद की यात्रा को बढ़ाना। अक्सर क्या होता है, विघ्न आते हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, डर जाते हैं। बाबा कहते बाबा को याद करो, विघ्न ठीक हो जाएंगे। भगवान बाप के बच्चे बनकर फिर बाबा को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। ये हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग माफिक है। माया घुसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। माया से कभी हारना नहीं, पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ स्थापन हो रही है, पूरी राजधानी बन रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते, एक बाप में सबके साथ तोड़ निभाते, दिल एक बाप से रखनी है। विघ्नों से डरना नहीं, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन के रहना है, कुछ भी उल्टे सुलटे काम में नहीं लगाना। धन भी शक्ति है, उसको कोई भी ऐसे वैसे कार्य में नहीं लगाना। समय, स्थान, पात्र, उपयोगिता सब देख करके ही लगाना है। वरदान है अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा
आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, आप व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। हम सबको छूटना है व्यर्थ से। व्यर्थ भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बाबा के बन गए तो अब व्यर्थ को समर्पित कर देना है। इस चक्र से छूट जाएंगे तो लक्की सितारे बन जाएंगे, भाग्यशाली सितारे बन जाएंगे। इस लोगों ने किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। विघ्न आए और चला जाए कोई बात नहीं, पर हमारी स्थिति को लेके ना जाए, हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी रहे। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं लक्की सितारा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे और अपने आप को संपूर्ण विकारों से मुक्त अवस्था में देखेंगे कि इन पांचों विकारों से मुक्त मैं शाइनिंग स्टार हूँ। जो भी कोई मिले उन्हें भी दिल से दुआ देंगे। आप स्वतंत्र देश के रहने वाले हैं। आप इन विकारों की परतंत्रता से मुक्त हो जाएं। कुछ पल के लिए अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं लक्की सितारा हूं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। स्वयं परम पिता ने अपना सच्चा प्यार देकर मुझे विकारों से मुक्त किया है। इन विकारों के बंधनों से मुक्त मैं लक्की स्टार हूं। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।